अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड है क्या? ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव इमोशन है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी। तो ग्रेटिट्यूड क्या है कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहले कंसिडर करना, यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छी अच्छाइयों को देखना और उन अच्छाइयों के लिए उसकी तारीफ़ करना और तारीफ़ के साथ साथ शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजारी। अब ग्रेटिट्यूड में होता क्या है? इट इज़ बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस ऑफ समथिंग और समवन। किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी भी शख्स की अच्छाइयों को देखना और उनके बाद उन अच्छाइयों या मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजारी जो है अपने बिहेवियर में लाना, शुक्रिया अदा करना ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड इज़ अ प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर हमारे पास क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की कुर्बानी देके या किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरों की मदद करना प्रो सोशल बिहेवियर है। अब ग्रेटिट्यूड हेल्पिंग, प्रो सोशल बिहेवियर को हेल्पिंग बिहेवियर भी कहते हैं क्योंकि इसमें दूसरों की हेल्प की जाती है। अब ग्रेटिट्यूड प्रो सोशल बिहेवियर कैसे हो सकता है कि जब कोई हम किसी भी इंसान की मदद करेंगे, वो इंसान हमें थैंक्स बोलेगा, मुझे थैंक्स बोलेगा तो मैं इंप्रेस हो जाऊँगी, हाँ जी, ये मुझे थैंक्स बोल रहा है, मेरी जगह-जगह तारीफ़ें कर रहा है, तो मैं अपने उस बिहेवियर को और ज़्यादा बढ़ाऊँगी। तो क्या हो रहा है कि मेरा गुड बिहेवियर ग्रेटिट्यूड से मोटिवेटेड हो रहा है और उसके बाद एनहांस हो रहा है। तो ग्रेटिट्यूड एक प्रो सोशल बिहेवियर है। मैं मज़ीद लोगों की मदद करूँगी ताकि मेरी अच्छाई हर किसी तक पहुँच सके, ठीक है? अब क्योंकि मुझे वो तारीफ़ अच्छी लग रही है, वो शुक्रगुज़ारी अच्छी लग रही है कि सारे मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, सारे मुझे शुक्रिया बोल रहे हैं। तो क्या है ग्रैटिट्यूड एक प्रो सोशल बिहेवियर है क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट करता है। टेक्निक्स टू कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। अब हमारे बिहेवियर में शुक्रगुज़ारी लाने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं? सबसे पहले तो हम अपने पास कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल बना के सामने वाले को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि किसी भी इंसान को अगर हमने थैंक्स कहना है, अगर हमें मुँह से बोलने में मसला हो रहा है, लाइक कुछ लोगों को ईगो इश्यूज़ होते हैं, कोई और किसी किस्म का इश्यू होता है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो एक थैंक यू लेटर लिखें। और अगर वो बोल सकते हैं तो वो अपनी वर्बल अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करें, यानी कि मुँह से बोल के सामने वाले की तारीफ़ करें, शुक्रिया अदा करें। और उसके बाद माइंडफुल एक्सरसाइज़ेज़ में एंगेजमेंट भी ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुज़ारी आपके बिहेवियर में ला सकती है। अब माइंडफुल एक्सरसाइज़ेज़ क्या होती हैं? माइंडफुल एक्सरसाइजेज ये होती हैं अपने आसपास की नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपने एनवायरनमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि शुक्रगुजारी कैसे लाई जा सकती है हमारे बिहेवियर में? फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, देन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड रेगुलरली। अगर हम रोज़ाना किसी से एक पेन भी लेते हैं तो उससे थैंक्स बोलते हैं तो हमारे बिहेवियर में शुक्रगुजारी मज़ीद बढ़ती जाएगी। जब अगर मैं अपनी क्लासमेट से दिन में 5 दफ़ा पेन लेके थैंक्स हूँ, मेरी कोई चीज़ गिरी हुई किसी ने मुझे दे दिया तो मैं उस इंसान को थैंक्स बोल रही हूँ, तो अल्लाह जी को मैं कितना थैंक्स बोलूँगी। मतलब ये हमारे बिहेवियर में शुक्रगुजारी बड़े लेवल पे लाता जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कल्टीवेशन ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने के फ़ायदे हमारे पास क्या-क्या होते हैं? ग्रेटिट्यूड सबसे पहले तो हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाता है। जब मैं थैंक्स बोलूँगी, अपने मम्मा-पापा को ही थैंक्स बोल दूँगी या मिसाल के तौर पे यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप, तो पार्टनर को थैंकफुलनेस है, वो शो करना हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उसके बाद क्या है, ये फिज़िकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। फिज़िकल हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव करता है कि इट मेंटेन्स साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करेगा, यानी कि हमारे अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इस सब को कम करेगा। जितनी शुक्रगुज़ारी हम किसी भी चीज़ के लिए जितने शुक्रगुज़ार होंगे, लाइक मैं अल्लाह जी की शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह जी ने मुझे पूरा बनाया, 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए। मैं अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया। अब जब हमारे बिहेवियर में इतनी ज़्यादा शुक्रगुज़ारी आ जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे अंदर से एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब कुछ कम हो जाएगा। जब ये सब कुछ कम होगा तो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी और माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, इसलिए फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब ग्रेटिट्यूड क्या करता है? एनहेंसेस एम्पैथी एंड रिड्यूसेस एग्रेशन। एम्पैथी क्या होता है हमारे पास कि दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूसरों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है? हमारे अंदर एम्पैथी बढ़ाएगा और एग्रेशन यानी कि गुस्से की फीलिंग्स को कम करेगा। ग्रेटफुल पीपल जो होते हैं एंड दे स्लीप बेटर। कैसे? कि जब हम हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार होंगे, खुद को कोसना बंद कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा, सुकून की नींद आ जाएगी। उसके साथ-साथ ही हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाकर हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि ग्रेटिट्यूड के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या-क्या हमारे पास? ग्रेटिट्यूड जब शुक्रगुज़ारी हमारे बिहेवियर में आएगी, सबसे पहले हम खुश रहना शुरू करेंगे और हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है? हर चीज़ के लिए जब हम किसी को थैंक्स बोल रहे हैं, तो हमारी लाइफ में तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके लिए हम गिला करें या स्ट्रेस लें। उसके बाद ये हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती है क्योंकि जब हम थैंक्स बोलना सीख जाते हैं तो हम अपनी ईगो को पीछे रख के रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं।
इससे जब हमारी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो हम खुश रहेंगे और हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। ये हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी जेनरोसिटी यानी कि सहावत, दूसरों को चीज़ें देना, दूसरों के साथ शेयर करना वगैरह, रेजिलियंस यानी कि बर्दाश्त करना, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करना और काइंडनेस, इस इन जैसी अच्छे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इन्हेंस करता है और माइंडफुलनेस को भी इन्हेंस करता है। माइंडफुलनेस क्या है? अपने आसपास की नेगेटिविटीज़ को आप इग्नोर करेंगे और अपने पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करेंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट वी हैव इज अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या है हमारे पास? अप्रिसिएशन इज द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग क्वालिटीज, एक्शंस और कंट्रीब्यूशंस ऑफ वन सेल्फ, अदर्स और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। यानी कि अप्रिसिएशन है पहचानना किसी भी इंसान की, पहचानना और कदर करना किसी इंसान या चीज़ की क्वालिटीज़ की, उसके कामों की, अच्छे कामों की, उसकी कंट्रीब्यूशंस की कि उसने कितना इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है। वो कोई और इंसान भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हो, वो आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है। किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना, उसकी क्वालिटीज़ को पहले पहचानना और उनकी कदर करना और उस कदर को एक्सप्रेस करना अप्रिसिएशन है। अब ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड डिफरेंट नहीं है। अब अप्रिसिएशन क्या होता है कि अप्रिसिएशन में जेन्युइन रिकॉग्निशन होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, यानी कि ग्रेटिट्यूड में क्या है कि आपने कोई भी काम किया उसके लिए थैंकफुलनेस सिर्फ है, लेकिन अप्रिसिएशन में आप किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहचानोगे और उसकी तारीफ करोगे। अप्रिसिएशन तारीफ है और ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी है। वेज टू कल्टीवेट अप्रिसिएशन, यानी कि हम अप्रिसिएशन अपने बिहेवियर में किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है दूसरों, सबसे पहले माइंडफुल प्रैक्टिसेस। माइंडफुल प्रैक्टिसेस वही है कि अच्छाइयों को ढूंढना, रेगुलरली एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जब हम रेगुलरली ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी लाएंगे तो हम उस इंसान में मज़ीद अच्छाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर माहौल में ही करते हैं, हम अल्लाह जी का रोज़ाना शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें 2 आँखें, दुकान दिए, पौधे दिए, पानी दिया, ये सब कुछ दिया, तो खुद ब खुद हम अल्लाह जी की तारीफ़ पे आ जाएंगे। अल्लाह जी कितने प्यारे हैं, अल्लाह जी ने दुनिया बनाई। ठीक है, अब मुख्तलिफ हमद वगैरह में हमने ऐसे ही पढ़ा होगा, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट होता है। पहले हम थैंक्स बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह जी थैंक यू, ये है वो है, लेकिन उसके साथ फिर बाद में क्या होता है कि थैंकफुलनेस अप्रिसिएशन में चेंज हो जाती है। हम जब इन चीज़ों पे मज़ीद फोकस करना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है, बेशक अल्लाह रिस्क देने वाले हैं, ये अल्लाह जी की तारीफ़ें, ये शुक्रगुजारी से ही आती हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स। अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को आप देखें और अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें। जब अपनी अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को आप फोकस करना शुरू करेंगे तो खुद ही आपकी जो अप्रिसिएशन है बढ़नी शुरू हो जाएगी आपके बिहेवियर में। उसके बाद क्या आ जाता है? सीकिंग मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय इन एनवायरनमेंट। जब आप अपने एनवायरनमेंट में खुद जानबूझ के पॉजिटिविटी, अच्छाई, खूबसूरती, ये सब ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो आपको हर जगह यही मिलेगी। तो इससे क्या है, आपको जब ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आप मजबूर हो जाएंगे अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कि अप्रिसिएशन के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर थैंकफुलनेस को बढ़ाती है। पॉजिटिव थिंग्स एटमोसफेयर में इससे ज़्यादा होती हैं और हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं जब हम तारीफ़ करना सीख जाएँ, और ये दूसरों में और अच्छे तरीके से काम करने का जज़्बा पैदा कर सकते हैं। जब हम किसी इंसान की एक दफ़ा तारीफ़ करेंगे तो वो इंसान वो काम बार-बार करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी बार-बार तारीफ़ हो। ये भी एक रिवॉर्ड टाइप इंसेंटिव है। उसके बाद क्या होता है? एप्रिसिएशन हेल्प पीपल टू फील पॉजिटिव इमोशंस एंड गुड एक्सपीरियंसेस। एप्रिसिएशन लोगों की मदद करती है कि वो पॉजिटिव इमोशंस और अच्छे एक्सपीरियंसेस को बढ़ा सकें। इम्पॉर्टेंस ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा एनर्जी देती है, मतलब पॉजिटिव फील करवाती है, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चीज़ें फील करने की हमारी ताकत बढ़ाती है और हमें एनर्जी देती है इस चीज़ की कि हम अपने आसपास की अच्छाइयों को पहचान सकें और उनकी तारीफ़ कर सकें, उन्हें सराह सकें और उन्हें बढ़ा सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वेज टू एक्सप्रेस एप्रिसिएशन। वैसे तो तारीफ़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कॉमन वेज क्या है कि हम किसी को गिफ्ट दे के उस अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिसिएशन क्या है? किसी को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए हम तारीफ़ करें और उसका वो बिहेवियर उससे इन्हेंस हो। ठीक है, हम सामने वाले को कोई अप्रिसिएशन नोट लिख के दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, बाय लेके जा सकते हैं इफ़ वी हैव अ रिलेशनशिप विद देम।
या उन बी अ लिसनिंग ईयर टू देम, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनकी खुशियाँ सुनना, उनकी